हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो बाय साइकिल बाल डिजिटल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट के बारे में। जो जनरेटिव एआई या जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं बेसिकली, तो उसमें फॉर्मेट क्या होता है और फॉर्मेट डिफाइन कैसे किया जाता है। तो जैसा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर चुके हैं हम लोग अपने कोर्स के लिए, रोल डिफाइन कर चुके हैं, टास्क लिख चुके हैं, इंस्ट्रक्शन लिख चुके हैं। और अभी हम जो है वो फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट्स होते क्या है। आपका जो डिजायर्ड आउटपुट आएगा, आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, उसको टास्क भी बता दिया, रोल भी, कॉन्टेक्स्ट भी, इंस्ट्रक्शंस भी, लेकिन आपने उसे इंस्ट्रक्शन के अंदर फॉर्मेट नहीं बताना आउटपुट का, आपने उसे अलग से बताना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़े तो आप डायरेक्टली फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाके उसको फॉर्मेट को चेंज कर सको। मैंने उसे बताया वाई एम एल फॉर्मेट। वाई एम एल फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, थोड़ी सी ब्लर है। ये कोडिंग का स्टाइल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल समथिंग, मुझे इसका मॉडलिंग लैंग्वेज समथिंग जिसका नाम होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन इसका इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ना, इससे इसकी फॉर्मेटिंग जो होती है वो टाइट होती है, ठीक है। वहाँ से जो जिस फॉर्मेट में आया, मैं फॉर्मेट में देगा ना, वो एक कोडिंग से स्निपिट होगी, उसमें से जब मैं कॉपी करूँगा तो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो उसकी चेंज नहीं होगी। एक जेनेरिक बात है, लाइक आप चैट जीपीटी का थोड़ा सा इशू आया है, ये वाला चैट जीपीटी का नहीं, सब सब एआई टूल्स का इशू है कि आप अगर कॉपी करते हैं ना डायरेक्ट टूल्स को, तो अगर कहीं पे बोल्ड है तो वहाँ पे स्टैटिक लगा देगा, इटैलिक है तो अंडरस्कोर लगा देगा, अंडरलाइन है तो इस तरह की चीज़ें कर देगा, ठीक है। तो डैशेस भी लगा देता है अगर स्ट्राइक थ्रू आई थिंक करना हो तो, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे वाई एम एल फॉर्मेट में दो, अगर आपको प्लेन टेक्स्ट में चाहिए। ठीक हो गया। तो वाई एम एल फॉर्मेट जो है ना, बेसिकली प्लेन टेक्स्ट का एक हिस्सा है। यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी है ना, वो आपको डिफाइन करने के लिए लिखी है कि मेरे मेरे केस में वो वाई एम एल फॉर्मेट है, जो कि इससे समझ आ गई है। लेकिन डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं। टेबल की फॉर्म में होता है, टेबल इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट वे एक्चुअली, अगर आप अपने डेटा को, आउटपुट डेटा को अब्जॉर्ब करना चाहते हैं इजीली, या फिर डाइजेस्ट करके उसको समझना चाहते हैं, ठीक है। उसमें चार्ट्स भी होते हैं, लेकिन चार्ट्स आगे आता है, ठीक है। टेबल और चार्ट्स का मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट्स आपको पता है, फ्लोर चार्ट हो सकता है, पाई ग्राफ हो सकता है, कुछ भी। अब ना चार्ट्स और ग्राफ बेसिकली एक ही चीज़ है। तो चार्ट्स, ग्राफ या टेबल ना, तीनों बहुत अच्छे फॉर्मेट्स हैं किसी भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास डेटा है जिसमें नंबर्स हैं या कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए टेबल, उसके लिए चार्ट या फिर ग्राफ ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ऐसा आउटपुट आना है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डेट है, फॉर्मेट में डे लिख देते हैं, उसके बाद कहीं आपको करेंसी मेंशन करनी है, उसके बाद आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो सबसे अच्छा फॉर्मेट जो होता है वो टेबल होता है। मैं अपने आउटपुट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस जो 60 to 70% आउटपुट रखता हूँ वो टेबल की फॉर्म में रखता हूँ, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट जो है, प्लेन टेक्स्ट बता दिया, जैसे बिल्कुल सादा, जैसे आप अभी अभी आप अगर कोई एआई टूल से आउटपुट लेते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट होता है। और वाई एम एल जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म है प्लेन टेक्स्ट की, जिसमें वो प्लेन टेक्स्ट की होता है लेकिन उसको वो स्निपेट में डाल देता है। मार्क डाउन इज वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट फेवरेट जो एक आउटपुट फॉर्मेट है ना बेसिकली एआई टूल्स का, वो मार्क डाउन है। तो अगर मार्कडाउन आपने सिर्फ उस वक्त यूज़ करना है कि जब आपने जो आउटपुट आएगी वो दोबारा आपने किसी दूसरे एआई टूल को देनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जब आप एआई जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जब आप जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो एआई जनरेटिव एप्लीकेशंस में आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी जनरेट कर लिया, कोड जनरेट कर लिया, तो अगर आप उसे ये कहते हो कि मुझे कोड जो है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में दो ताकि मैं दूसरे एआई टूल्स को जाके दे सकूँ, तो वो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है किसी भी एआई टूल के लिए। तो अपनी बात याद रखनी है, अगर आपका आउटपुट जो है वो दोबारा इधर ही नहीं रहेगा, वो किसी और एआई टूल में जाएगा, ठीक है, किसी दूसरे लाइक क्लॉड में चला जाएगा, परप्लेक्सिटी में चला जाएगा, तो आपने उससे कहना है कि मुझे मार्कडाउन में दे, क्योंकि मार्कडाउन इज़ अ बेस्ट वेरी फेवरेट लैंग्वेज बाय एआई टूल्स उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद आउटपुट इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, इट्स डिफाइन, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स, फॉर्म्स एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली फॉर्मेट आपको डिफाइन करना पड़ता है। मैं आपको ना कंटेंट के कुछ बेसिक फॉर्मेट्स बताता हूँ। एक होता है टेक्स्ट, ठीक है, जो एबीसी वगैरह होता है। जो यूआरएल होता है वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। दूसरा होता है इमेज। इमेज होती है जिसमें पिक्सल पॉइंट्स होते हैं, छोटा सा पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और पर्टिकुलर हर पिक्सल का कलर होता है, एक आरजीबी वैल्यू या सीएमवाई की वैल्यू होती है, और उसके बेस पे वो पूरी पिक्चर बना देता है। जब आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स को मिला देते हो और उसके पीछे म्यूजिक या कुछ भी लगा देते हो, टाइम फ्रेम लगा देते हो, तो वो वीडियो बन जाती है। तो ये एक तीसरा फॉर्मेट आ जाता है। पहला आ गया टेक्स्ट, दूसरा आ गया इमेज, तीसरा आ गया वीडियो, चौथा आ गया ऑडियो, ठीक है। जो यूआरएल्स होते हैं वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, तो वो अलग नहीं होते। बेसिकली चार फॉर्मेट्स होते हैं जो कि कंटेंट में अभी ओवरऑल होते ही चार है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला हो गया टेक्स्ट,
इमेज, वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है, चार हो गए। अब ये जो मैंने आपको नीचे बता रहा हूँ तो ये वही है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट का एक वो आउटपुट फॉर्मेट है, ठीक है। जेनेरिक भी आपको बता दिया, और आप अभी लाइक जो आपका आउटपुट है ना, जो आपके जहन में था मुझे किस फॉर्म में चाहिए, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि अगर आपने एआई टूल में जाना हो तो मार्कडाउन है, अगर आपको ऑब्जॉर्व करना है वो डेटा बहुत ज़्यादा है तो फ्लो चार्ट्स या फॉर्म्स या फिर ग्राफ्स हो गए। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा है और उसको आप ऑब्जॉर्व करना चाहते हो, बजाय इसके कि वो ऊपर से नीचे तक आए, आप उसको फॉर्मेट कर दो सेक्शंस और कॉलम्स और रोज में, तो वहाँ पे आप उसको टेबल भी कह सकते हो। हाँ, आपको एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है कि अगर आप टेबल डिफाइन करते हो तो आपको उसके रोज और कॉलम्स भी बताने पड़ेंगे। रोज नहीं बताने पड़ेंगे, कॉलम्स बताने पड़ेंगे। कॉलम्स होते हैं ये वाले, ठीक है, और रोज होती हैं ये वाली जिसमें डाटा फील्ड होता है। अब वो जो कॉलम्स होते हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोस्पेक्ट ईमेल, समथिंग जो भी है वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो उसी को लेगा और उसी को स्ट्रक्चर करके आपको दे देगा, आपको मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आपको आउटपुट आएगा उसके बाद में आपको दोबारा भी उसको फॉर्मेट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आप टेबल डिफाइन कर रहे हैं, टेबल उसको बता रहे हैं, तो आपको प्रॉपर उसको रोज और कॉलम्स भी डिफाइन करनी पड़ती हैं। प्लेन टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, मार्कडाउन भी ऐसा कुछ नहीं होता, इमेजेस में भी नहीं होता। चार्ट्स और फॉर्म्स जो होते हैं ना, उसमें भी आप उसे बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे ये रखना है, वाई एक्सिस पे ये रखना है, ठीक हो गया। या फिर आप पर्टिकुलर कलर डिफाइन कर सकते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन फॉन्ट्स डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी। और ऑडियो का भी कोई ऐसे लाइक ऑडियो ऑडियो आप बता सकते हो कि मुझे MP3 चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब वो डाउनलोड हो तो वो उसी फॉर्मेट में हो जो आपको चाहिए, या फिर आप किसी भी जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे रहा है आप उसके बाद में किसी दूसरे एक्सटर्नल टूल से जो है बेसिकली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है ये मैं यहाँ से भी अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा फॉर्मेट सिर्फ है YML फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे ना आई थिंक YAML आता है, आई एम रियली सॉरी, YAML आता है, यस। तो अभी अभी इसको चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, YAML आता, मैंने भी चेक कर लिया है। देखें, शुक्र है कि मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो मुझे याद आ गया कि YML नहीं होता, YML समथिंग डिफरेंट होता है, YAML होता है। YAML क्या होता है, अभी आपको ये डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ कि ह्यूमन रीडेबल डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड इन एप्लीकेशंस वेयर डाटा इज बीइंग स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब आपने डाटा ट्रांसफर और ट्रांसमिट करना होता है ना, ट्रांसफर या ट्रांसमिट या स्टोर करना होता है, तो उसमें आप चाह रहे होते हो कि उसका फॉर्मेट ना बदले, उसकी उसकी फॉर्मेटिंग उसका बिल्कुल उसमें डाटा में चेंज ना आए। तो इसलिए मैं भी जो चाह रहा हूँ आउटपुट में चाह रहा हूँ कि जैसा मेरे पास आए मैं उसको कॉपी करूँ तो वो वैसा ही रहे, वरना मैंने आपको बताया कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बोल्ड कर देता है, या बोल्ड नहीं भी करता, स्टैटिक्स लगा देता है, अंडरस्कोर लगा देता है, डैश लगा देता है। तो हमने इस चीज़ से बिल्कुल बचना है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आते हैं। अभी आपने जाना है और अपने आउटपुट जिसके ऊपर प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने फॉर्मेट जो है उसका डिफाइन करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।